टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बचपन से हमें सिखाया गया था कि औरंगजेब एक अत्याचारी था, एक आक्रांता, एक निरंकुश मुगल शासक जिसने हिंदुओं पर जजिया लगाया, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और जिन्होंने भी अपना धर्म बदलने से मना किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो आदमी था जिसने भारत में सैकड़ों मंदिरों को या तो तोड़ा या फिर तोड़ने का फरमान जारी किया। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के दिन भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, जो औरंगजेब का इस्तेमाल अपने वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई से समाजवादी पार्टी के विधायक और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी उन्हीं लोगों में शुमार किए जा रहे हैं। कल उनके औरंगजेब के महिमा मंडन के बाद आज महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने 2 पुलिस कंप्लेंट करवा दी हैं। वहीं एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भले से ही अबू आजमी की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन इस बीच उनको कुछ अप्रत्याशित समर्थन भी मिला। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के ही सांसद अवधेश प्रसाद, उन्होंने आज आजमी का समर्थन किया, वो उनके समर्थन में उतर गए। क्या कहना था अवधेश प्रसाद का? उन्होंने कहा कि अबू आजमी पर नाहक इस तरीके के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत थोड़ा ना कहा, ये सब तो इतिहास का हिस्सा है। और जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। तो इतिहास समझना चाहिए। ये हकीकत है कि जब हम यूएनओ में अपने देश का नक्शा रखते हैं तो हम वही नक्शा रखते हैं जो औरंगजेब के टाइम में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, जिसमें मानसरोवर भी सिर्फ औरंगजेब के पीरियड में हिंदुस्तान का हिस्सा रहा। और जो पिछले दिनों चाइना ने जो इलाके हमारे छीने, उस जमीन को वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के समर्थन मिलने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आई। शायद यही देखते हुए दोपहर होते होते अबू आजमी ने अपने कहे के लिए माफी मांग ली और उल्टा यह आरोप लगा दिया कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। महाराष्ट्र के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी के बहाने पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर ही तुष्टीकरण का आरोप लगाया। और नवनीत राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उन्होंने तो यहां तक मांग कर दी कि औरंगजेब की मजार ही महाराष्ट्र से हटा दी जाए। इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है।
और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। देखिए, ये जिसको कहते हैं ना फजूल की बहस, 400 साल पहले चंगेज आए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, फिर उन बातों को जिसको कहते हैं ना जख्म को कुरेदना, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसको जो भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक इशू बनाते हैं, अंग्रेज आए 200 साल उन्होंने हुकूमत किया, उनका जुल्म हमारे देश से सारा चीज ढोक कर ले गए, उनके बारे में कोई बहुत जिक्र नहीं। जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया, हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए। हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, इतिहास के पन्नों में जाकर के, बासी पन्नों में जाकर के हम इतिहास में आज के लड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे पास आज की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता नहीं है। कोई नहीं बात कर रहा है। इस देश का युवा बेरोजगार है। मैं समझता हूं जिस लेवल पे है वो चिंता होनी चाहिए। इतिहास खंगालेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बस करिए, बहुत हो गया। आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। ऐसे में अड़ी के सवाल आज हैं बिल्कुल सीधे। क्या औरंगजेब के जरिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, और क्या अब सच में ऐसा वक्त आ गया है कि औरंगजेब जैसे आक्रांता का देश से नामो निशान ही मिटा दिया जाए? क्या सरकार सच में ऐसा करेगी या फिर ये सिर्फ राजनीति का ही विषय बन करके रह जाएगा?